बीए पाठ तृतीय वर्ष के समस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के YouTube व्याख्यान में मैं आपको जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ, पूर्व के व्याख्यान में हमने रस की परिभाषा, रस के अवयव और रस सिद्धांत इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की और हम विद्वानों के बारे में या जिन आचार्यों ने अपना जो मत दिया उन मतों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद भी जाना और पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा दिया गया जो मत है उसको भी पिछले व्याख्यान में हमने विस्तार से जाना। आज हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब हम रसावयवों के बारे में बातचीत करेंगे कि रस के कौन कौन से रसावयव माने गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रस के 4 रसावयव माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहाँ स्थायी भाव किसे कहा गया है? प्रत्येक रस में एक प्रधान गुण या मनोविकार होता है जिसके जागृत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव किया जाता है या होता है। यह रस अनुभव काल के आरंभ से लेकर अंत तक बना रहता है और इसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे श्रृंगार रस, रस का नाम श्रृंगार रस और उसका स्थायी भाव क्या माना गया है? राते यानी प्रेम। हास्य रस, हास अर्थात हंसी। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या माना गया है? शोक। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध है। भयानक रस, स्थायी भाव भय। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव क्या माना गया है? जुगुप्सा। और अद्भुत रस, विस्मय, अद्भुत, विस्मय, इसका स्थायी भाव माना गया है। शांत रस का स्थायी भाव हम किसे मानेंगे? सम, शांति। वत्सल रस का हम स्थायी भाव किसको मानेंगे? वात्सल्य को अर्थात स्नेह को। और भक्ति रस का हम स्थायी भाव क्या मानेंगे? ईश्वर अनुराग। इस तरह से स्थायी भाव सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में जन्मजात स्थित वे अनुभूतियां हैं जो स्थायी रूप से हमेशा विद्यमान रहती है। ये अनुभूतियां सभी में पाई जाती है जो यथा स्थिति एवं यथा स्थान जागृत एवं सुसुप्त होती रहती है। और ये अनुभूतियां अन्य अनुभूतियों की तुलना में अधिक तीव्र होती है, गतिशील होती है और बहुत ही सूक्ष्म होती है। इन वृत्तियों का आधार अहंकार की 2 मुख्य प्रवृत्तियां मानी गई है। जैसे राग। अब राग की मुख्य वृत्ति क्या मानी जाएगी? सुखात्मक प्रकृति की होती है और द्वेष दुखात्मक प्रकृति की होती है। राग की जो वृत्ति है वो किस तरह की होती है? सुखात्मक प्रवृत्ति की ये होती है। और द्वेष की कौन सी प्रवृत्ति मानी जाती है? दुखात्मक प्रवृत्ति की ये मानी जाती है। अब हम विभाव के बारे में चर्चा करेंगे। विभाव का अर्थ है कारण। प्रत्येक रस के प्रधान गुण या मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और स्थायी भावों को उद्बोधित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। यही स्थायी भावों का विभाजन करते रहते हैं, अर्थात आस्वाद करने के उसको योग्य बना देते हैं। और अतः विभाव रस की उत्पत्ति के कारणभूत माने जा सकते हैं। यहाँ विभाव के भी भेद हम कर सकते हैं। एक तो होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव हम किसे कहेंगे? जिसके आधार पर अर्थात जिसको देखकर, जिसको सुनकर रस का गुण या मनोविकार जागृत हो उसे हम आलंबन कहते हैं। भावों का उद्गम जिस मुख्य पात्र या वस्तु के कारण होता है वह आलंबन कहा जाता है। भावों को जागृत करने वाले यही कारण होते हैं। काव्य नाटकादि में वर्णित जिन पात्रों का आलंबन करके सामाजिक के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। और श्रृंगार रस में ये आलंबन विभाव किस तरह से प्रयोग में ले जाएंगे? जैसे प्रेम पात्र, प्रेम के जो भी उसमें पात्र हैं
जैसे स्त्री या पुरुष या विपरीत लिंगी। हास्य रस में जिसे देखकर हमें हंसी आए अर्थात विदूषक। रौद्र रस में शत्रु। वत्सल रस में संतान। और भक्ति रस में प्रभु आलम्बन है, भगवान उसमें आलम्बन बनते हैं। और आलम्बन विभाव के भी भेद माने गए हैं यहाँ पर, यानी विभाव के दो भेद माने गए हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। और आलम्बन विभाव के भी दो भेद माने गए हैं, विषय और आश्रय। जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं वो कौन सा आलम्बन कहलाता है? विषय आलम्बन। पुष्प वाटिका के प्रसंग में सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में प्रेम भाव जागृत हुआ, और राम यहाँ क्या है? आश्रय है, और सीता यहाँ क्या है? विषय है। ये विषय और आश्रय हृदय से हृदय के स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुंचाने के कारण होने के आलम्बन विभाव माने जा सकते हैं या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? उद्दीपन विभाव की। स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाली अर्थात उसकी आस्वाद योग्यता को बढ़ाने वाली देशकालिक परिस्थिति अथवा आलम्बन की चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत बाहरी परिस्थितियां तथा आलम्बन की चेष्टाएं आती हैं। जैसे श्रृंगार रस में उद्दीपन विभाव में चांदनी रात का होना, एकांत का होना, मधुर संगीत का बजना या मधुर संगीत का सुनाई देना, नायक नायिका की वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाएं आदि इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। या आगे हम और अनुभव के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तीसरा जो इसका जो अवयव माना गया है वो है अनुभव। अनुभव में अनुभाव यहाँ दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें प्रथम अनु का जो अर्थ लिया जाता है वो अनु का अर्थ है पीछे, अर्थात स्थायी भाव के पश्चात प्रकट होने वाले मनोविकार की चेष्टाएं हम क्या कहेंगे? उनको अनुभव कहेंगे। किसी रस के गुण या मनोविकार जागृत होने पर उन्हें बाहरी चेष्टाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। आश्रय की ऐसी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं, और ये चेष्टाएं भाव जागृत करने के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती है। इसलिए इन्हीं को क्या कहा गया है? अनुभव कहा गया है या कहा जाता है। जैसे प्रिय के मिलन में रोमांच, अनुराग सहित देखना, अश्रुओं का आना, विरह व्याकुल होना, नायिका द्वारा रुदन करना, रोना, सिसकियां भरना, क्रोध जागृत होने पर शस्त्र चलाना, कठोर वाणी बोलना, आंखों का लाल होना आदि अनुभव कहे जाएंगे। और अन्य अनुभव है जैसे मुस्कुराना, मुस्कुराना भी एक अनुभव है। मुख का खिलना, प्रसन्न होना, रोना, निश्वासें भरना, निश्वास लेना, भुजा फड़कना, होठों को चबाना, कांपना, स्तंभित हो जाना, एकटक देखना, मुख पीला पड़ना, आवाज़ का कांप जाना या आवाज़ कांपना, जमाई लेना या जमाई का आना, शरीर की सुधि न रहना, ये सारे के सारे क्या है? अनुभव के यहाँ कारण माने गए हैं। और अनुभव के भी हम यहाँ भेद कर सकते हैं। अनुभव के भी वही चार भेद हम यहाँ मान सकते हैं। आंगिक या कायिक अनुभव, या शरीर के अंगों से या शरीर से जो अनुभव होंगे उनको हम आंगिक या कायिक अनुभव कहेंगे। दूसरा है कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, जिनको हम बोल करके उन अनुभवों को प्रकट करते हैं। और तीसरा है आहारीय अनुभव, और चौथा है सात्विक अनुभव। ये चार यहाँ अनुभव के भी भेद माने गए हैं। इनमें सबसे पहला है आंगिक अनुभव। आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं इसमें सम्मिलित होती है, और आंगिक अनुभव को कायिक अनुभव भी कहा जाता है। आंगिक अनुभव देह संबंधी होते हैं। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं कायिक या आंगिक अनुभव कही जाती है। जैसे रति भाव जागृत होने पर भू विक्षेप, कटाक्ष आदि। आंगिक अनुभव में शरीर संबंधी चेष्टाएं होती हैं और इन्हें चाहने पर नियंत्रित भी की जा सकती है। जैसे क्रोध स्थायी भाव की जागृत होने पर हाथ पैरों का चलाना आंगिक अनुभव है, जिन्हें चाहने पर भी रोका भी जा सकता है। यदि हम चाहें, क्रोध जब हमारे को आ जाता है
जब हम जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध और आवेश में हम उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, हाथ उठा लेते हैं। तो हम अगर चाहें तो अपना जो हाथ उसके ऊपर उठा हुआ है उस हाथ को हम रोक सकते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। बहुरी बदन विधु अचल ढाकी, पियतन चिते भौह करी बाकी, खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहे हो तिनहि सिय सेननी। यानी ग्राम वधुओं के प्रश्न के उत्तर में ये सीता जी के द्वारा कहा गया वाक्य है। सीता द्वारा अपने मुख को अंचल से ढकना, भौहों को टेढ़ी करके प्रियतम राम की ओर देखना और सीता आश्रय की वे शारीरिक चेष्टाएं हैं जो राम आलंबन के प्रति उसके हृदय में स्थित प्रेम रति स्थायी भाव का ज्ञान कराती है। अतः ये कायिक अनुभव माने जाएंगे, कायिक अनुभव हम इसको कहेंगे। दूसरा है वाचिक अनुभव, अर्थात प्रयत्न पूर्वक वाणी का व्यापार इसमें होता है। आश्रय के वाग व्यापार को वाचिक अनुभव कहते हैं और वाग व्यापार का मतलब होता है बोलना। ये प्रयत्न पूर्वक भी किया जा सकता है और चाहने पर भी इस पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि हम अगर बोलना शुरू कर देते हैं तो भाई बोलते ही जाओ आप। हम अगर चाहें, क्योंकि शब्दों को हमें नाप तोल करके ही अपने मुंह से बाहर निकालना चाहिए। जैसा हम साहित्य में पढ़ते हैं कि मुख से निकला हुआ वचन और धनुष से छूटा हुआ तीर, मुख से निकला हुआ वचन वापस हमारे मुंह में नहीं आएगा और धनुष से छूटा हुआ तीर वापस हमारी तरकस में नहीं आएगा। इसलिए हमें जो कुछ भी बोलना है बड़े ही सोच समझ करके, सोच विचार करके और तराजू पर तोल करके, जांच पर करके और अपने मुंह से वो शब्द बाहर निकालना चाहिए। अन्यथा हमें क्या रहने में ज़्यादा हमारी भलाई है, चुप रहने में। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ सोह करना, देने के लिए कहना और मना करना वाचिक अनुभव माने गए हैं। यानी बातों के रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की सुंदर मुरली को यहाँ राधा जी ने चुरा लिया है और जब वो श्री कृष्ण उस राधा से अपनी मुरली को उसे देने के लिए कहते हैं तो राधा जी यहाँ मना कर देती है कि मैंने आपकी मुरली नहीं ली है। और वो उन्हें सौगंध भी दिलाती है कि स्वयं सौगंध खा जाती है कि मुझे आपकी सौगंध है, मैंने आपकी कोई मुरली वगैरह नहीं ली है। और लेकिन आंखों में क्या कर रही है, भौं के माध्यम से वो हंसी प्रकट कर रही है। तो जब वो श्री कृष्ण उनकी मुरली को देने के लिए कहते हैं तो राधा जी वो मुरली देने के लिए स्पष्टतः मना भी कर देती है। तीसरा जो इसका भेद माना जाएगा वो है आहार्य अनुभव। इसका अर्थ क्या होता है कि आरोपित या कृत्रिम वेशभूषा का धारण करना। कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे प्रियतम से मिलने की उमंग से कोई प्रेमिका आकर्षक वेशभूषा आदि से अपने को सजाती है, उस वेशभूषा रचना को आहार्य अनुभव हम कहते हैं। जैसे सखा साथ में है, वेणु हाथ में है, ग्रीवा में वनमाला है, केकी किरीट, पीतपट, भूषित रज, रुचित लट वाला। यहाँ पर वेणु वनमाला, केकी किरीट, पीतपट और रज रुचित लटे आहार्य अनुभव माने जाएंगे। चौथा जो इसका भेद माना गया है वह है सात्विक अनुभव, अर्थात बिना बाहरी प्रयत्न के उत्पन्न होने वाली शारीरिक चेष्टाएं। शरीर के अकृत्रिम अंग विकार को अर्थात आश्रय के किसी प्रकार के बिना यत्न के शारीरिक विकारों को सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसे शरीर में कंपन हो जाना, रोमांच हो जाना, आंखों में आंसुओं का आ जाना। सात्विक अनुभव भी 8 प्रकार के माने गए हैं। जैसे स्तंभ का तात्पर्य हम क्या लेते हैं, शरीर के अंगों का जड़वत हो जाना, यानी जो अंग जैसा है वैसे के वैसे रूप में रह जाना। स्वेद का तात्पर्य होता है पसीना आ जाना। रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। स्वर भंग होना, यानी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, आवाज़ नहीं निकलती है, या आवाज़ का न निकलना या टूटना, कुछ का कुछ बोल जाना। स्वर भंग वाली जो स्थिति है, यानी आवाज़ का न निकलना या टूटना, कुछ का कुछ बोल जाना, बिल्कुल ही आवाज़ बंद हो जाएगी। और यदि हम कुछ बोलेंगे मुंह से तो बोलना क्या चाह रहे हैं और हमारे मुंह से निकल कुछ हो रहा है, तो ये स्वर भंग माना जाएगा। फिर है वेपथु का मतलब होता है कांपना। और वेवण्य
मुंह पीला पड़ जाना, रंग उड़ जाना। जैसे हम किसी को कह देते हैं ना कि मुंह के तोते, भाई चेहरे से तोते उड़ गए, चेहरे के तोते उड़ गए, तो उसका क्या तात्पर्य होता है? रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। अश्रु, आंखों में आंसू का आ जाना। और प्रलय, अचेत हो जाना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। उदाहरण है इसके, देखी सिए मुख अति सुख पावा, देखी सिए मुख अति सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। राम को रूप निहारति जाने की, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। दूसरा उदाहरण हम इसका मानेंगे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुटि सूख गए मधुराधर वे, संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी घनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। और पुनि पुनि प्रभु चितब नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु, अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, विकसित मृदु उर पुलकित गात। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी, गहवरी आयो गरो भवरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाए, पुत्रीन सो, नेकु कही बैननी अनेक कही नैननी सो, और रही सही सोऊ कही दीनी हिचकीन सो। नैन सजल तन थर थर कापी, मांझही खाए मीन जनुमापी, चिंबुक हिलाकर छोड़ मुझे फिर, मायावी मुस्काया हुआ नया प्रस्पंदन, उर्मे पलट गई वह काया, यह काया। और विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हन्यो मनहु तरुतालू, नव उमंगमयी सब बालिका मलिन और सशंकित हो गई, अति प्रफुल्लित बालक वृंद का वदन मंडल भी कुमला गया। राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला विलोचन बाहरी प्रवाहु, अस कही मुखई परऊ महिराऊ, राम लखन सिए आनि दिखाऊ, कैसे कहा कामिनी अखत कहानी वीर, नेकुन कबीशन की बुद्धि परसती है, बोलती न चालती न हालती हरिन नैनी, जागती न सोवती अजीब कैसी गति है। ये इस तरह से हम इसके जो प्रकार हैं, उन चारों अनुभाव के जो चार भेद हैं, उन चारों भेदों को हम इस तरह से उदाहरण सहित हमने आज के व्याख्यान में जाना। अगले व्याख्यान में आपको रस की परिभाषा और रस के अवयव, रस के जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में और भी अधिक विस्तार से बताया जाएगा। धन्यवाद।